ठीक उसी प्रकार हिंदुओं के लिए गीता की पहली लाइन थी अहिंसा परमो धर्मः जी। और मुसलमानों के लिए जो वो कर रहे हैं सही है क्योंकि वो कुरान के हिसाब से कर रहे हैं। लेकिन अंत में श्री कृष्ण ने यही कहा, मेरी अहिंसा हार गई। हार गई। 30 लाख हिंदू मर गए पाकिस्तान बनने में, गांधी जी की अहिंसा हारी नहीं। उन्होंने नहीं माना कि हमारी अहिंसा हार गई। ये हुआ 13 जुलाई। उन 22 आदमियों को पहला शहीद कहा जाता है कश्मीर का, जो इस्लाम के लिए शहीद हुए खलीफत के लिए। कश्मीर के आज भी देखिए 13 तारीख को उमर अब्दुल्ला जबकि नजरबंद थे, निकल के 14 तारीख को फांद के पहुंच गए वहां 22 कब्रों पे जाकर के नमाज़े फातिहा पढ़िया है। एक लिखी 19वीं शताब्दी के लंपट महर्षि और एक लिखी गई कृष्ण तेरी गीता जलानी। तो भैया ऐसी स्थिति में 6 महीने में उन्होंने फांसी दे दी। जब फांसी दे दी तो गांधी जी ने फिर एक एडिटोरियल लिखा यंग इंडिया में, और उसमें उन्होंने लिखा कि आज की तारीख भारत के इतिहास में काला दिन के नाम से जानी जाएगी। वाह। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर राहुल शुक्ला सर। सर जय श्री राम। जय श्री राम। सर आपने जो अभी जल्द में ही एक साक्षात्कार दिया गांधी जी पर, उसको हमारे जो दर्शक हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और उनमें से कई सारे फ़ोन कॉल्स आए और उन्होंने धन्यवाद दिया कि आपने गांधी को जिस खूबसूरती के साथ उनका जो असली चरित्र था उसके बारे में लोगों को बताया, जिससे उनकी जागरूकता बढ़ी। और वो और जानना चाह रहे हैं कि जो गांधी जी इतने लंबे समय तक भगवत गीता अपने साथ रखी, उसका उन पर क्या प्रभाव था या नहीं था, इस पर हमारी ऑडियंस सर जानना चाहती है। देखिए, गांधी जी गीता रखते तो थे, लेकिन गीता की किसी भी टीचिंग को उन्होंने लाइफ में उतारा। लोग कहते हैं साहब अहिंसा परमो धर्मः को उतार लिया। इससे बड़ी टीचिंग और क्या हो सकती है जी। लेकिन गांधी के 2 रूप थे, उनकी मानवता के भी 2 रूप थे। हिंदुओं के लिए मानवता फ़र्क थी, अच्छा। मुसलमानों के लिए मानवता फ़र्क थी। जी। ठीक उसी प्रकार हिंदुओं के लिए गीता की पहली लाइन थी अहिंसा परमो धर्मः जी। और मुसलमानों के लिए जो वो कर रहे हैं सही है क्योंकि वो कुरान के हिसाब से कर रहे हैं। अब पुनः उन 26 आयतों का उल्लेख करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुरान के हिसाब से वो आयतें अगर है कि माले गनीमत मिलना है लड़ाई के बाद, तो माले गनीमत जो है वो काफिर की जायदाद है, काफिर की औरतें हैं, काफिर के बच्चे हैं, ये सब चीज़ें हैं। गीता में जब अहिंसा परमो धर्मः कहा गया तो श्री कृष्ण ने क्या अहिंसा का मार्ग नहीं माना? श्री कृष्ण ने महाभारत न हो इसके लिए कितना बड़ा प्रयास किया, लेकिन अंत में श्री कृष्ण ने यही कहा, मेरी अहिंसा हार गई। हार गई। अब हिंसा होगी, युद्ध होगा। अहिंसा ऐसी होगी कि जो कभी नहीं जैसी होगी। हाँ, और ये ऐसा युद्ध होगा जो कभी हुआ है और न होएगा। अब गांधी जी पे आइए। गांधी जी की अहिंसा कभी नहीं हारी। 30 लाख हिंदू मर गए पाकिस्तान बनने में, गांधी जी की अहिंसा हारी नहीं। उन्होंने नहीं माना कि हमारी अहिंसा हार गई। हमारी अहिंसा सदैव विजयी है। अहिंसा परमो धर्मः, दूसरी लाइन तो गायब है, धर्म हिंसा तदैव च। धर्म हिंसा तदैव च, लेकिन पहले में अहिंसा कभी नहीं हारी। तो एक ऐसा जिद्दी पागल व्यक्ति जिसने हिंदुओं को मरवाने का ठेका ले लिया और उसकी अहिंसा कभी हारी भी नहीं, कृष्ण की अहिंसा हारी। यही तो मजेदार बात। जी। जो ईश्वर है, जो ईश्वर है वो हार गया और जो मनुष्य है वो ईश्वर बन रहा है, और हिंदू इस बात को समझ नहीं रहा। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि गांधी ऐसे नेता बनना चाहते थे
जिसको सब माने। इसलिए किसी भी कौम में, पारसियों में, पंजाबियों में, सिखों में, सिंधियों में, पख्तूनों में, ईसाइयों में, मुसलमानों में कोई नेता ऐसा न खड़ा हो पाए जो गांधी को से ऊपर हो। कुछ बिल्ली के भाग से छीका फूटा, बाल कृष्ण गोखले नहीं ही रहे थे, जी लोकमान्य तिलक की डेथ हो गई। जी। उसके बाद गांधी जी को एकदम से मैदान खाली मिला। जब तिलक नहीं रहे तो उन्होंने कहा मैदान तो पूरा खाली है। तिलक की विशेषता ये थी कि वो हिंदुओं के नेता थे। अगर मुस्लिम लीग में अली ब्रदर्स मुसलमानों के नेता थे तो वो हिंदुओं के नेता थे। अब गांधी जी को एक सेकुलर प्लेटफॉर्म मिला कि मैं तो सबका नेता हो सकता हूं। उन्होंने उसे हथिया लिया। उसका सबसे बढ़िया जो वेपन उनको मिला वो मिला ऑटोमन एम्पायर का ख़त्म होना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। अच्छा। जैसे ही ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हुई, खलीफा ख़त्म हो गया। खलीफा के ख़त्म होने से उन्होंने कहा मुसलमानों को खलीफा का कहा मानना ज़रूरी है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हों। इसलिए जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो भी खलीफा के ही अधीन रहें, मैं ये चाहता हूँ। मुसलमानों को ये बात बहुत अच्छी लगी और वो भी एक हिंदू कह रहा है, गांधी जी कह रहे हैं नथिंग लाइक इट। बोले साहब क्या करें? बोले कुछ नहीं, आंदोलन करो। तो बोले अच्छा। उस ज़माने में 90% मुसलमान बेपढ़ा लिखा था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जब कलकत्ता में जो अपना विश्वविद्यालय स्थापित किया था, पहली कैलकटा यूनिवर्सिटी जी। या मैकाले ने जब अपनी शिक्षा पद्धति लागू की थी, हाँ, इसको यही कहा जाए बेहतर हो। तो मुसलमानों के उलेमाओं का, मौलवियों का, हाफिज़ों का एक बहुत बड़ा संगठन था जिसने ये घोषणा की थी कि कोई भी पढ़ने नहीं जाएगा इनके अंग्रेज़ों के स्कूलों में, न मैकाले की शिक्षा कोई ग्रहण करेगा। हमारे जो मदरसे चलते हैं वो वैसे ही चलेंगे और इस्लामिक शिक्षा वैसे ही रहेगी। परिणाम ये हुआ कि मुसलमान अंग्रेज़ी सीखने से वंचित हो गए, विदेशी ज्ञान से वंचित हो गए, लेकिन अपना ज्ञान तो उनमें था ही, मौलवी पढ़ा ही रहा था। तो गांधी जी ने कहा इसका मतलब है तुम लोगों ने कुरान नहीं पढ़ी है, तुम लोगों ने हदीसें नहीं पढ़ी। मुस्लिमों से बात कही। हाँ, खलीफा क्या है 90% मुसलमान नहीं जानता, वो भी कहाँ टर्की में बैठा हुआ है। हिंदुस्तानी मुसलमान को क्या लेना देना, वो तो लड़ रहा था अंग्रेज़ से। वो तो हुकूमत हिंदू पे फिर से करना चाहता था, अंग्रेज़ जाएं तो हमारी फिर से हुकूमत स्थापित हो। मुसलमानों की तो यही अपेक्षा थी, इसीलिए लड़ रहे थे। हिंदू इसलिए लड़ रहे थे कि ये जाएं अंग्रेज़, फिर लगे हाथ अगर हम मुसलमानों को भी निपटाए पाएँ तो भाई हो सकता है हम हिंदू राष्ट्र बना ले। था ये विचार भी था, दोनों विचारधाराएं चल रही। तो गांधी जी ने मौलवियों को कहा कि भाई तुम लोग तो अंग्रेज़ी शिक्षा से तो वंचित हो, लेकिन इस्लाम की भी पूर्ण शिक्षा लोगों में नहीं है, इनको दो। अब मुसलमान कट्टर हुआ, उसे खलीफा समझ में आया कि खलीफा बैठा तो टर्की में, लेकिन है क्या और इसकी हुकूमत की ताकत क्या है। 90% मुसलमान शरिया भी नहीं जानता था, मौलवी लोग जानते थे, न्याय के लिए जाते थे तो न्याय हो जाता था। अब हुआ क्या जी कि तो पहले खलीफा हुए अबू बकर, दूसरे उमर, तीसरे उस्मान और चौथे अली, जबकि हज़रत मोहम्मद साहब ने अली को ही पहला खलीफा नियुक्त किया था। अच्छा। और अली सबसे कम समय रहे, 4.5 साल। अली के ही परिवार की हत्या हुई, जिस पे आज के दिन मुहर्रम बनता है, और उन्हीं का परिवार असली ब्लड लाइन था रसूलुल्लाह की। अच्छा। असली ब्लड लाइन था, सुन्नी नहीं थे। कुरान के 6 वर्जन हैं,
6 वर्जन में 200 जगह काफिरों का कत्ल करने का हुक्म दिया गया। गांधी जी इस में से किसी भी वर्जन को नहीं कोट कर सकते थे, क्योंकि सब में है। तो मजा यह है कि उनकी हिंसा हारी, 30 लाख मरे, लेकिन मुसलमानों की हिंसा जीती। तो जहां सबसे बड़ा धर्म युद्ध है, उस धर्म युद्ध की कहानी छोटी हो गई, और जहां सिर्फ हिंसा ही हिंसा है, वो किताब जीत गई। तो गांधी जी ने उस किताब का विरोध नहीं किया, इसलिए मुसलमानों के विरोध का तो कोई हिसाब ही नहीं था। अब आइए 13 जुलाई जी। सन 22। इस समय तक मुसलमान कट्टर हो चुके थे, क्योंकि खलीफा तो बना ना पाए। खलीफा ख़त्म हो गया, वहाँ डिक्टेटर आ गया कमाल पाशा, उसने आ करके सब ख़त्म कर दिया। उसने कहा तो अब यहाँ चलेगा तो खाली सेकुलरिज्म चलेगा और कुछ नहीं चलेगा, सारे धर्म बराबर सब। अब कमाल पाशा के आने से, खलीफा ख़त्म होने से हिंदुस्तान में कौन खलीफा बने? उसमें जिन्ना की हैसियत थी, जिन्ना की हैसियत बढ़ रही थी। अली ब्रदर्स ने यह कह दिया कि मैं अफ़गानिस्तान का जो राजा है उसे बुलाऊंगा, वो हिंदुस्तान पे हमला करे, वो हिंदुस्तान के मुसलमान उसका साथ दें, वो हिंदुओं को काटे, काफिरों को काटे, और उसके बाद खलीफा फिर से स्थापित हो, कम से कम हिंदुस्तान में तो हो ही जाए। गांधी जी इस पे चुप रहे, कुछ नहीं बोले। इतना बड़ा स्टेटमेंट, आप कुछ तो बोलते ना। परिणाम यह हुआ कि सबसे कट्टर मुसलमान हो गया था कश्मीर का। कश्मीरियों ने विद्रोह कर दिया डोगरा एम्पायर के खिलाफ। राजा रणवीर सिंह थे, रणवीर सिंह साहब ने इसका दबाने की कोशिश की। तो जब उनका महल जलाने की बात उठी तो ये हुआ कि गोली चलेगी, उसमें 22 आदमी मार दिए गए। ये हुआ 13 जुलाई को। उन 22 आदमियों को पहला शहीद कहा जाता है कश्मीर का, जो इस्लाम के लिए शहीद हुए, खलीफत के लिए। खलीफत आंदोलन चलाने वाले गांधी जी, 22 मुसलमान जब मरे तो उन्होंने इसकी आलोचना की और रणवीर सिंह को कहा कि तुम ये अपना राज्य छोड़ो, इन 22 लोगों के मरने का पश्चाताप करो, जाओ बनारस में रहो जा करके, और शेख अब्दुल्ला को दे दो पावर। खत्म बात। ही इज द लीडर। तो आज की कश्मीर की समस्याओं के आज कश्मीर के, आज भी देखिए 13 तारीख को उमर अब्दुल्ला जबकि नज़रबंद थे, निकल के 14 तारीख को फांद के पहुंच गए वहाँ 22 कब्रों पे जा करके नमाज फातिहा पढ़िया है। तो वो संदेश दे रहे हैं कि जो किया गया इस्लाम की खिदमत में किया गया वो है। इस्लाम की खिदमत में हुआ। तो ये गांधी जी ने सेकुलरिज्म स्थापित किया कि मुसलमान जो कर रहा है सही कर रहा है। तो उनकी मानवता 2 प्रकार की हो गई ना। हिंदुओं को आदेश है कि तुम अहिंसा परमो धर्म मानो, उधर वो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम हिंसा को परमो धर्म मानो, लेकिन वो कह रहे हैं जो कुरान कह रहा है उसे मानो। वहाँ वो कह क्या रहा है, बस उतना ही पर्याप्त है, समझने वाले के लिए बहुत है, उसको कौन बार बार समझाए, कंट्रोवर्शियल करने की आवश्यकता नहीं है, कौन बार बार समझे। अब जब मुस्लिम फंडामेंटलाइज हुआ तो स्वाभाविक था कि हिंदू धर्म का विरोध ही होना है, और तो कुछ होना नहीं। अंग्रेज़ का विरोध तो गांधी जी कर ही रहे थे। हिंदू धर्म के विरोध में उन्होंने, मुसलमानों ने 2 किताबें लिखी। एक लिखी 19वीं शताब्दी के लंपट महर्षि, और एक लिखी गई कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ी। लंपट महर्षि तो स्वामी दयानंद पे थी, उसका तो आर्य समाज ने अपने तरीके से विरोध भी किया, और उसमें जितने भी आर्गुमेंट्स थे सब काट दिए महर्षि ने। और उस किताब का परिणाम ये हुआ
कि छपने से फ़ायदा हो गया हिंदुओं को, महर्षि को, क्योंकि उन्होंने जो जो बातें कहीं उनको काटने का, तर्क देने का अवसर मिल गया महर्षि दयानंद को। परिणामतः हिंदू लौट आए, काफ़ी मुस्लिम हिंदू फोल्ड में लौट आए, घर वापसी कर लिए। हाँ। लेकिन ये जो कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, इसकी एक कॉपी जब मैं छोटा था 8-10 साल का, तो मेरे घर में भी थी। ये बिकती रही, किसी को कोई परवाह नहीं थी। हिंदू जनमानस उबल रहा था, लेकिन जिज्ञासावश देखना भी चाहता था कि है क्या। उसकी खराबी ये थी कि उसमें बड़े अश्लील रेखा चित्र बनाए गए थे हिंदू देवी देवताओं को लेकर। तो उस ज़माने में, आजकल तो डिजिटल पोर्नोग्राफी है, कोई कुछ भी देख सकता है, बहुत सी प्रोहिबिटेड साइट्स हैं, खुल जाती हैं। लेकिन उस ज़माने में तो इस तरीके का कुछ था नहीं, तो लोगों के लिए एक तरह का वो इंटरटेनमेंट भी था। मुसलमानों के लिए तो बहुत ही था, हिंदू के लिए आत्मग्लानि के साथ था। ये तो समय समय पे आता रहता, जैसे अभी ये एम.एफ. हुसैन। हाँ, एम.एफ. हुसैन, ये उन्हीं का तो नया वर्जन है। हाँ, ये भी उन्हीं का नया वर्जन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो परिणाम ये हुआ कि कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, इसके ऊपर हिंदू जनमानस तो उबल रहा था, लेकिन इस पे कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था। क्योंकि उनके नेतृत्व तो फिर अहिंसा के किसी पुजारी। ने गांधी जी को एक कॉपी इसकी प्रेजेंट की, कहा आप बताइए महात्मा कि इसका होना क्या है, इस तरह की किताबें मुसलमान लिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये तो एक्सप्रेशन ऑफ, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को तो हम रोक नहीं सकते। आज की तारीख में अगर आप ऐसी कोई किताब लिखें तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी उसे एब्यूज़ कहेंगे, उसे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं कहेंगे, एब्यूज़ की कैटेगरी में आएगी। लेकिन गांधी जी ने, या ब्लास्फेमी की कैटेगरी में आएगी, लेकिन गांधी जी ने उसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मान के ख़त्म कर दिया। परिणाम था वो किताब ट्रांसलेट होने लगी, मराठी में अनुवादित हुई। अब तो गांधी जी का हाँ, अप्रूवल मिल गया है। अप्रूवल हो गई, हरी बत्ती हो गई, अब क्या है, लाल बत्ती तो बंद, अब आगे बढ़ो। वो बंगाली में ट्रांसलेट हुई, वो गुरमुखी में ट्रांसलेट हुई, चलती रही। अब इसका काउंटर क्या किया जाए? तो एक कश्मीरी पंडित थे, चंपूपति राय, राय उनका टाइटल था। कश्मीर में कुछ विशेषता ये है कि वहाँ हिंदू कम्युनिटी ही पंडित कहलाती है, सभी को पंडित माना जाता है। सबको, जो हिंदू है वो पंडित, इसमें कोई वर्ण व्यवस्था वहाँ नहीं लागू होती। अच्छा, ये भी एक आप बड़े रहस्य से पर्दा उठा दिए। हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना कश्मीरी ब्राह्मण, तो ऐसा कोई शब्द नहीं है, वहाँ सब पंडित हैं, जितने भी हिंदू हैं। तो चंपूपति जी अरबी के और फारसी के और उर्दू के बड़े अच्छे जानकार थे जी। उन्होंने कुरान, हदीसें सब पढ़ी हुई थी, तभी उन्होंने लर्न किया था, जो जिधर डूबता है वो उसी समुद्र में मंथन करता है। जी। तो उन्होंने मोहम्मद साहब की पूरी जीवनी जो हदीसों में है और जो कुरान में है, जैसा उन्होंने संकलित की। और ख़ास बात ये थी कि उसमें कुछ भी झूठ नहीं बोला गया था, जबकि भगवान कृष्ण पे लिखी हुई किताब में कितने झूठ थे, कितनी कल्पना से भी उसको बनाया गया था। लेकिन यहाँ तो रेफरेंसेस भरे हुए थे, अगर एक बात कही तो पहले उसका रेफरेंस और उसके बाद बात, पेज नंबर, एडिशन सब भरा हुआ था, तो इसमें एक शब्द भी झूठ नहीं था। वो किताब मार्केट में आ गई, लाहौर से छपी, राजपाल एंड सन्स ने छापी। अब वो किताब घूमने लगी, 1.5 साल तक किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। आपत्ति नहीं हुई, क्योंकि जो लिखा है सब सही है, रेफरेंसेस के साथ है, क्रिया की प्रतिक्रिया भी है, और सब हाँ, सही लिखा है, और तथ्यों सही के साथ है। है। अब तुम लो अब हमारा काउंटर। फिर एक बार गांधी जी लाहौर पहुंचे, किसी ने उनको एक प्रति वो भेंट कर दी। गांधी जी भड़क गए, बोले ये कैसे हो सकता है। उन्होंने यंग इंडिया में एक आर्टिकल लिख दिया
जो उनका अखबार था, जी। कि मुसलमानों के साथ ये अन्याय हुआ और इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और आखिरी 3 लाइन में उन्होंने ये लिख दिया कि सजा तो इस अपराध की मिलनी ही चाहिए। कर दिया इशारा। हो गया काम। अब राजपाल एंड सन्स ने टाइटल नहीं डाला था किताब के में, सॉरी टाइटल क्या, लेखक का नाम नहीं डाला था। लेखक की जगह लिखा हुआ था दूध का दूध पानी का पानी। उनके पास लोग पहुंचे, राजपाल साहब की पिटाई हुई, उनसे कहा गया आप पता दीजिए, नाम दीजिए, कौन है लेखक। उन्होंने कहा हमें तो मैन्युस्क्रिप्ट बाई पोस्ट मिली थी, हमें पसंद आई, हमने छाप दी, कौन लेखक है हम क्या जाने। जी। अब कोई जवाब नहीं। भाई वो तो वचन हार रखे थे। हाँ, उन्होंने बचाया लेखक को, वचन दिए थे ना। हाँ। उसके बाद 2-3 बार उन पर हमला हुआ। अब जब कुछ समझ में नहीं आया, जब उनकी पिटाई हो तो वो यही बात कह दें। उनके प्रकाशन गृह में आग भी लगा दी गई, ये सब भी हुआ। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने ये केस उठाया। जिन्ना ने कहा कि हम इसे कोर्ट में ले जाएंगे और कोर्ट इनसे पूछेगा असलियत क्या है। उस ज़माने में कोई पॉलीग्राफ टेस्ट तो होता नहीं था कि लगाया और ढूंढ लिया कि भैया कबूल दो कौन है, किसने दी है। एंड रिज़ल्ट क्या हुआ कि जिन्ना भी 4 जजेस की बेंच बनवा करके भी मुकदमा नहीं लड़ पाए, क्योंकि जितने मौलवियों को बुलवाया गया सब ने कहा साहब जो कुछ लिखा है सब सही लिखा है, बस हमें अगर आपत्ति है तो शायद टाइटल पे है, रंगीला नहीं होना चाहिए, रसूल की जीवनी होनी चाहिए। क्योंकि उसमें घटनाएं तो ऐसी ऐसी थी कि उनका अपना गोद लिया हुआ बेटा जैद है, जिसका आपने जिक्र किया है। जैद की वो शादी अपनी फर्स्ट कज़न से कराते हैं। फिर एक बार वो नहा रही है तो उसको देख लेते हैं, फिर जैद से कहते हैं इसे डाइवोर्स दो, वो डाइवोर्स दे देता है, तब जा कर के वो उससे शादी कर लेते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, अगर इसका रेफरेंस नहीं है तो ये बात कैसे हो रही। तो जिन्ना मुकदमा हार गया। यहाँ पर तो कोर्ट ने प्रमाणित कर दिया, गांधी ने कोर्ट नहीं ने किया कह तो? दिया कि गांधी, अब गांधी जी ने कहा जब आपको न्यायालय से न्याय न मिले तो स्वयं न्याय लेने की ताकत रखनी चाहिए। ये गांधी जी ने कहा। ये गांधी जी ने फिर अपना एडिटोरियल लिख दिया। अब ये अहिंसा की परिभाषा में आएगा या हिंसा की परिभाषा में आएगा? ये हिंदू के लिए हिंसा की परिभाषा नहीं है। हिंदू के लिए तो हमेशा अहिंसा है कि राजपाल के साथ कुछ भी हो जाए, उनका घर जला दिया गया, उनका प्रकाशन जला दिया गया, उनको 3-4 बार मारा गया। तुम्हारा काम है मार खाना, तुम बस तुम्हारा काम मार खाना है, तुम मार खाते रहो। हिंदू के लिए हिंसा नहीं है। मुसलमान के लिए कुरान फॉलो करना मैंडेटरी है। ये गांधी जी कह रहे हैं। ये गांधी जी कह रहे हैं। एक बार मौलाना जी कहें तो समझ में अब आता है। परिणाम क्या हुआ कि राजपाल के ऊपर लाइफ अटेम्प्ट बढ़ गए। उन्होंने अपने बॉडीगार्ड्स रखे, 2-3 साल बीत गए। 1928 में वो अपने घर से बाहर अपने नौकर के साथ सब्जी लेने निकले थे। उसी समय इल्मुद्दीन नामक एक आदमी आया, उसने कुल्हाड़ी से उनके पीछे वार किया गर्दन पे। जैसे ही वो गिरे, नौकर तो सब्जी छांट रहा था, वो खड़े हुए थे झोला लिए हुए, उतने ही देर में उसने 3-4 और मारी। अब जो गले गर्दन पे पड़ा, बात ही खत्म हो गई, राजपाल की डेथ हो गई। डेथ हो गई। गांधी जी ने एक वर्ड, एक सेंटेंस नहीं निकाला अपने मुंह से, न यंग इंडिया में, बस खाली यही उन्होंने लिखा कि जो राजपाल थे उनकी व्यक्तिगत रंजिश के कारण हत्या हो गई। अब इल्मुद्दीन पे केस चल गया, अंग्रेज़ों ने FIR ले ली जी। अब गांधी जी क्या बोलें, क्योंकि मुस्लिम छिटक जाएगा जैसे ही उन्होंने कहा नहीं इल्मुद्दीन को फांसी हो। गांधी जी ने अंग्रेज़ों से कहा कि ये तो मासूम है, ये 19 साल का लड़का है, इसको क्या पता
इसको अपने धर्म के बारे में इसने पढ़ा, इसको गुस्सा आया, इसने मार दिया। ये वो लिख रहे हैं अपने एडिटोरियल में। हाँ, वो अहिंसा के पुजारी। जिससे कि कम से कम मुस्लिम कम्युनिटी को संदेश मिले और वो खुश हो। जो आज की डेट में अपीजमेंट हम कहते हैं, वो उसी से जुड़ा हुआ चल रहा है। जो गांधी जी ने जिसकी नींव रखी है, वो फाउंडेशन है उसकी। जी जी, वो भारत की आज़ादी के फाउंडेशन नहीं है, वो मुस्लिम अपीजमेंट के फाउंडेशन। अब जब अंग्रेज ये डरे कि अगर हम इसे फांसी नहीं देंगे तो हिंदू हमारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा, गांधी तो मुसलमान को ही बचाने में लगे हुए हैं, इनका मानवतावाद तो उधर ही है, इधर तो है नहीं। तो भैया ऐसी स्थिति में 6 महीने में उन्होंने फांसी दे दी। जब फांसी दे दी तो गांधी जी ने फिर एक एडिटोरियल लिखा यंग इंडिया में, और उसमें उन्होंने लिखा कि आज की तारीख भारत के इतिहास में काला दिन के नाम से जानी जाएगी, वाह, द ब्लैक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब इसका कोई उत्तर है, कोई काट है गांधी जी के अपीजमेंट का? कि कृष्ण की अहिंसा हार गई और गांधी की अहिंसा जीत गई। हिंदू हत्याओं पे जीती है, हिंदू वध पे जीती है। मुस्लिम पे इनकी भी हार गई है। मुस्लिम जीत गई, उनकी हिंसा इसलिए जीत गई कि कुरान जीत गया। काफिर का गला काटना जायज है, जायज हो गया। तुम धर्म युद्ध ना करो। तुम तो वही तो कहते हैं कि गांधी जी का धर्म युद्ध की विशेषता है कि धर्म युद्ध लोभ में नहीं किया जाता, क्रोध में नहीं किया जाता, धर्म युद्ध मोह में नहीं किया जाता, धर्म युद्ध कर्म के रूप से किया जाता है, निष्काम कर्म। जहां आपका अपना भाव ना जहां हो। जितना भी जिहाद है सब लोभ मोह और क्रोध में है, जुनून में है। तो ये तो धर्म युद्ध हुआ नहीं। ये तो धर्म युद्ध हुआ नहीं। अब अंतर आप समझ गए दोनों जी का? जी गांधी की हिंसा और उनके इस्लामिक अहिंसा। जी हाँ, गांधी मतलब मैं ये शब्द यूज कर रहा हूँ डिलिबरेटली, जी गांधी की हिंसा जो हिंदुओं के लिए मैं कह रहा हूँ, जी। और इस्लाम की अहिंसा। कितने मजे से जीती, क्या डेफिनेशन बदल गई। आपने बिल्कुल वो 2 लाइन जो आपने ही कही वही है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया गांधी जी के विषय में। अगर आशा है आपको ये विविध युयुत्सु समझ में आते हैं, या आपके पास भी ऐसी कोई घटना का जिक्र है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतावें। और डॉक्टर साहब से यदि कोई सवाल है तो उस प्रश्न का भी आप जिक्र करें, हम उससे रिलेटेड जो उत्तर होगा वो तो आप तक पहुंचाएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये जो दुर्लभ ज्ञान डॉक्टर साहब ने बताया, ये आपको ना किसी इंटरनेट पे मिलने वाला है, ना किसी वेबसाइट पे मिलने वाला है, और ना ही जो आप दिन भर रील स्क्रॉल करते हैं उनमें मिलने वाला है। आप लोग अन्य वीडियो के तरीके ही इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि शुक्ला जी के जो ये ज्ञान है वो सब तक पहुँचे। ये हम सबकी सहयोग, ऐसा हम सबका विचार होना चाहिए, ऐसा सहयोग होना चाहिए। जय श्री राम। साथ में हम धन्यवाद देंगे हमारे जो एडिटर हैं रितेश पंत जी का, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।